कोरंगी में 25 लाख रुपए की डकैती। जख्मी सिक्योरिटी गार्ड दौरान इलाज जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा ताजिर फरहान की मुद्दत में दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। उसामा मलिक से मजीद जानेंगे, बताइएगा। शहर कायद में जो है वो चोरी और राहदानी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। गुज़िश्ता रोज़ 25 लाख रुपए की जो डकैती हुई थी कोरंगी के इलाके में, उसका मुकदमा कोरंगी थाने में ताजिर फरहान की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। उसका बताना है कि वो अपने घर से अपने दोस्त और अपने मुलाजिम, एक गार्ड जो उसके साथ था, उसके हमरा निकला है वहाँ से अपने घर से बैंक में रकम जमा कराने के लिए। 25 लाख रुपए एक बैग में मौजूद थे। गाड़ी में जैसे ही वो घर से कुछ दूर वहाँ पर गए हैं तो एक गाड़ी जो है सफ़ेद रंग की आई है, उसने उनका आगे से आकर रोका है और उसमें से 3 जो है वो अफराद गाड़ी में से उतरे हैं। एक गाड़ी में से शख्स ने उतरते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में उसका सिक्योरिटी गार्ड जो है वो ज़ख्मी हुआ। उसके बाद एक और शख्स सामने से आया और उसने गाड़ी में जो मौजूद 25 लाख रुपए वाला बैग था उसको छीना है और तीनों जो है वो फायरिंग करके फ़रार हो गए। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। सिक्योरिटी गार्ड जो है वो फायरिंग से शदीद ज़ख्मी हुआ था, जिसको अस्पताल मुंतकिल किया गया। रात गए वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया, जिसकी शनाख्त जो है वो अमीर अहमद के नाम से हुई है। अब उसकी डेड बॉडी को लवाहिकीन अंदरून सिंध तदफीन के लिए ले गए हैं। उसका ताल्लुक जो है वो डेरा गाजी खान से है। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का बताना है कि आसपास की CCTV फुटेज भी हासिल की जा रही है, जबकि लोगों के बयानात भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। पुलिस का बताना है कि पुलिस को शक है कि इसका कोई आसपास का जो शख्स है वही इस वारदात में मुलव्विस है, क्योंकि इतनी बड़ी रकम लेकर निकलना शहरी के लिए आसान काम नहीं था। किसी करीबी को ही मालूम था जिसने ये वारदात सर अंजाम दी है। पुलिस तमाम जावियों से तहकीकात कर रही है। उस कार की भी तलाश की जा रही है जिसमें मुल्ज़िमान आए थे और मुल्ज़िमान ने फायरिंग की है, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड जो है वो जाँ बहक हो गया। FIR को मजीद भी अपडेट किया जाएगा और उसके जो है वो कत्ल का मुकदमा भी दर्ज किया जाए। जी, महकमे जेल खानाजात में अफसरान के तकर्रुर व तबादले। DIG जेल खानाजात हैदराबाद मुनव्वर अली की छुट्टी हो गई। मोहम्मद नासिर खान को इजाफी चार्ज दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बात करेंगे आज़ाद नोहरियों से। आज़ाद, बताइएगा कि मुनव्वर अली की छुट्टी की क्या वजूहात है? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने महकमा जेल खानाजात में 2 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं, जिसमें DIG जेल खानाजात हैदराबाद सैयद मुनव्वर अली शाह को ओहदे से फारिग कर दिया गया है, जबकि सैयद मुनव्वर अली शाह को महकमा दाखिला में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया, यानी उनको OSD बना दिया गया। जबकि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जेल खानाजात हैदराबाद का इजाफी चार्ज मोहम्मद नासिर खान के सुपर्द कर दिया गया, जबकि मोहम्मद नासिर खान इस वक्त DIG हेडक्वार्टर कराची के ओहदे पर विराजमान है। इस हवाले से महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये मामला इस तरह है कि सलामत अली लाखों जो एडवोकेट भी है और मारूफ ट्रांसपोर्टर भी है, वो इस वक्त हैदराबाद जेल में कैद है। उसके मामले पर कुछ सियासी इशू था, जिसके बायस उनको ओहदे से फारिग कर दिया गया। ये मामला हुकूमती लेवल का, जिसके बायस जो मुनव्वर अली शाह ने सिंध हुकूमत के अहकाम नहीं माने तो इनको ओहदे से ही फारिग कर दिया गया। लेकिन इस मामले पर इस वक्त मुख्तलिफ जो जावियों से तहकीकात भी जारी है, लेकिन उससे कबल जो है मुनव्वर अली शाह को ओहदे से फारिग करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कायम-मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने प्रेस रूम का इफ्तिताह कर दिया। सिंध हाई कोर्ट के प्रेस रूम में कोर्ट रिपोर्टर्स के लिए तमाम सहूलियात मैसर होंगी। कायम-मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि रिपोर्टर्स ब्रेकिंग दें मगर खबर की तस्दीक ज़रूर करें। मज़ीद जानेंगे, मुमताज़ जमाली से अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, आज सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ़ार ने सिंध हाई कोर्ट में कोर्ट रिपोर्टर्स के लिए प्रेस रूम का जो है इफ्तिताह कर दिया है। इफ्तिताही तकरीब में सीनियर जो PNU जज हैं जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत, जस्टिस आगा फैसल समेत दीगर जजेस ने जो है शिरकत की है। ये इफ्तिताही जो है तख्ती यहाँ लगाई गई थी, जो कि इफ्तिताह करा दिया गया है। मैं आपको प्रेस रूम का जो है थोड़ा अंदर का भी मुआयना आपको करवा दूँ। ये प्रेस रूम जो है बनाया गया है, ये जहाँ पर सहाफ़ी जो हैं कोर्ट रिपोर्टर्स बशमूल दीगर सहाफ़ी जो कोर्ट में कोर्ट रिपोर्टिंग करना चाहते हैं वो आसानी से बैठ के यहाँ पर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पर तमाम जो जदीद सहूलियात से जो है उनको आरास्ता किया गया है और इसमें जो है LED भी लगाई गई है और एयर कंडीशनर हैं, सोफ़े भी लगाए गए हैं ताकि कोर्ट रिपोर्टर्स जो हैं बआसानी से यहाँ पर कोर्ट रिपोर्टिंग कर सकें। कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन के रहनुमा शाहिद हुसैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में मीडिया के जो जितने नुमाइंदगान थे
फारिग औकात में जब केसेस की समाअत नहीं हो रही होती थी तो वहाँ लोग बैठते थे और एक अच्छा माहौल होता था। तो हमें पहले जो कमरा मिला था चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस की काबिज़ों से वो छोटा था, लेकिन अब जो कमरा दिया गया है उसमें तमाम सहूलतें मौजूद हैं। 2 AC लगाए गए हैं, पंखे, उसके अलावा TV और इंटरनेट और कंप्यूटर की सहूलत भी कहा जा रहा है कि दी जाएगी। तो हमारे तकरीबन कोई 50-60 के करीब मेंबर हैं जो सिंध हाई कोर्ट में रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्टिंग करते हैं। तो उनके लिए एक अच्छे माहौल के लिए एक सिंध हाई कोर्ट ने ये रूम दिया है। हम चीफ जस्टिस कायम मकाम चीफ जस्टिस जुनैद गफ़ार साहब का, जस्टिस फैसल साहब का, जस्टिस ज़फ़र राजपूत साहब का, हम तमाम दीगर जजेस इस इवेंट में शरीक हुए, तमाम के शुक्रगुजार हैं। मफाद आमा के जो मामलात हैं, ख़बरें हैं, वो बआसानी अब आवाम तक पहुँचेगी और इन्हीं तमाम सहाफ़ी की सहूलियात को नज़र में रखते हुए कायम मकाम चीफ जस्टिस जुनैद गफ़ार ने आज इस प्रेस रूम का जो है इफ्तिताह कर दिया है। जी, सिंध असम्बली का इजलास आज दोपहर होगा। दूसरे रोज़ भी इजलास में प्री बजट बहस जारी रहेगी। अरकान नए माली साल के बजट के मुतालिक तजावीज़ पेश करेंगे। सिंध असम्बली में इजलास आज दोपहर होगा। दूसरे रोज़ भी इजलास में प्री बजट बहस जारी रहेगी। अरकान नए माली साल के बजट से मुतालिक तजावीज़ पेश करेंगे। सिंध असम्बली का इजलास आज दोपहर होना है। दूसरे रोज़ भी प्री बजट बहस जारी रहेगी। इजलास के अंदर बात करेंगे आजिज़ जमाली से। आजिज़ बताइएगा। जी हाँ, सिंध असम्बली का इजलास आज दोपहर 1:30 बजे होगा और आज भी कल की तरह प्री बजट बहस होगी। चूँकि ये 5 दिन मुकर्रर किए गए थे पीर से जुमे तक कि सिंध असम्बली प्री बजट डिस्कशन करेगी। तो कल भी काफ़ी अरकान ने बजट तजावीज़ पर बहस की थी और अपनी अपनी तजावीज़ पेश की थी और आज भी अरकान सिंध असम्बली नए माली साल 2025 और 26 का जो बजट होगा उसके बारे में अपनी बजट तजावीज़ जो है असम्बली में पेश करेंगे। इजलास जो है दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। शाहराह भुट्टो की तामीर के दूसरे मरहले का काम तेजी के साथ जारी है। अप्रैल के आखिर तक कायदाबाद इंटरचेंज मुकम्मल होगा। दिसंबर तक शाहराह भुट्टो से मुंसलिक हो जाएगी। मंसूबे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर नियाज अहमद सोमरो कहते हैं कि शाहराह मुकम्मल होने के बाद रोजाना 30 से 40 हज़ार गाड़ियाँ सफ़र करेंगी। मज़ीद जानेंगे आजिज़ जमाली से, बताइएगा। जी, शाहराह भुट्टो का दूसरा जो मरहला है उसका काम तेज़ी के साथ जारी है। वैसे बताया गया था कि मार्च में ये कायदाबाद तक मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन कायदाबाद इंटरचेंज अभी तक मुकम्मल नहीं है। आज सूबाई वज़ीर बल्दियात कह रहे हैं कि ये अप्रैल में मुकम्मल होगा। तो इस वक्त हमारे साथ इसी मंसूबे के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं इंजीनियर नियाज़ अहमद सोमरो वो हमारे साथ मौजूद हैं और हम इसकी मज़ीद तफसीलात जो हैं इनसे जानेंगे कि आया ये जो मंसूबा है ये कायदाबाद का जो रेलवे ट्रैक है उससे ये फ़्लाईओवर क्रॉस करके नेशनल हाईवे से कनेक्ट किया जा रहा है। सर, क्या कहेंगे, इस मंसूबे में थोड़ा सा ताख़ीर हुआ है? सर, ताख़ीर नहीं हुआ है सर। ओवरऑल मंसूबे की जो डेट है टोटल कंप्लीशन की वो है दिसंबर 25। जो सेगमेंटल इसकी कंप्लीशन का दिया था उसमें रमज़ान शरीफ की वजह से और ईद की छुट्टियों की वजह से जो 10-15 दिन का फ़र्क आ रहा है, बस वही फ़र्क आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको नज़र आ रहा है कि शाहराह फैसल के साथ और कायदाबाद ब्रिज के साथ कनेक्टिविटी का जो काम हो रहा है उसकी छतों पे काम हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम अप्रैल में इसको ट्रैफिक के लिए खोल देंगे। ये टोटल कितने ड्यूरेशन का मंसूबा है, कितने फासले का और कितना ट्रैफिक पे फ़र्क पड़ेगा? सर देखें, टोटल 39 किलोमीटर है। सिर्फ 9 किलोमीटर का रास्ता खोला है तो उसकी जो अभी हमें राइडरशिप मिल रही है 6 से 6,500 हज़ार गाड़ियाँ डेली इसको यूज़ कर रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो 30 से 40 हज़ार गाड़ियाँ डेली इस रोड पे सफ़र करेंगी, जो कि शहर से बर्डन कम होगा। जो मुख्तलिफ शहर के रोडों के ट्रैफिक का बर्डन है वो कम होगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर शाहराह भुट्टो नियाज़ अहमद सोमरो को जो बता रहे हैं जब ये मंसूबा मुकम्मल होगा तो 30 से 40 हज़ार ट्रैफिक गाड़ियाँ जो हैं इसी रोड पे चलेंगी। अभी सिर्फ 9 किलोमीटर मुकम्मल हुआ है तो अभी 6-7 हज़ार गाड़ियाँ इस पर रोज़ाना इस 9 किलोमीटर में सफ़र कर रही हैं। लिहाजा इन्होंने आज भी ये बताया कि दिसंबर के आखिर तक ये मंसूबा यानी शाहराह भुट्टो कयूमाबाद से मुकम्मल हो जाएगा M9 तक। वेलकम बैक। एलपीजी की सरकारी कीमत को हवा में उड़ा दिया गया। फ़ी किलो एलपीजी 40 से 42 रुपये फ़ी किलो महंगी फ़रोख्त होने लगी। चेयरमैन एलपीजी इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन इरफान खोकर ने कहा है कि ओगरा ने फ़ी किलो एलपीजी 248 रुपये मुकर्रर की है, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा।
सरकारी कीमतों के बरक्स गैस फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। महंगी LPG सप्लाई करने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माने आयद किए जाएं। तफसीलात जानेंगे, ब्यूरो चीफ अशरफ खान से अपडेट कीजिएगा। देखा जाए हुकूमत ने जो है मार्च में देखा जाए आवाम को LPG सस्ती देने का ऐलान किया था। 248 रुपये फ़ी kg के करीब जो LPG की कीमत तयन किया गया था, लेकिन मार्केट में जो है इस वक्त जो LPG है 40 से 50 रुपये महंगी बिक रही है फ़ी किलो। कौन इस पर अमल दरामद कराएगा जानते हैं। ऑल पाकिस्तान डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के जो चेयरमैन इरफान खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। LPG सस्ती नहीं मिल रही है, आवाम हुकूमत ने तो कर दिया, आवाम कहाँ से खरीदे? बिल्कुल, बात तो सच है, बात है रसवाई की। बिल्कुल हुकूमत ने कमी की, लेकिन उस पर बिल्कुल अमल दरामद, बल्कि आज देखें पूरे मुल्क भर में कराची से लेके खैबर तक किसी जगह भी सरकारी कीमत पे गैस दस्तयाब नहीं है। अभी आपकी खबर के बाद क्या होगा कि आसान हदफ जो DC और AC के इख्तियारात हैं वो इस्तेमाल करते हुए आसान हदफ है गरीब दुकानदार, अब उस पर कार्रवाई होगी। अब देखें ना, पुलिस जाती है वो भी दुकान पर जाती है, सरकारी एहलकार वो भी दुकान पर जाते हैं, मुख्तलिफ भत्तागिरी, और कराची में तो बहुत ज़्यादा पुलिस की भत्तागिरी शुरू हो गई है। बात यह कमिश्नर साहब को भी हमने शिकायत की, मेरे वाइस चेयरमैन ने, और बाकी भी सब ने की है, लेकिन बात यह है कि किसी जगह भी मुल्क भर में सरकारी कीमत पर गैस दस्तयाब नहीं है। पंजाब में तो बहुत बुरा हाल है, हर घंटे बाद कीमत बढ़ रही है। तो इस हुकूमत को फौरी तौर पर इन ताकतवर लोगों के खिलाफ, इन माफिया के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हमें सप्लाई सरकारी कीमत मिलेगी तो इंशाअल्लाह ताला आवाम तक सरकारी कीमत में सप्लाई करेंगे। जी इरफान साहब, देखा जाए पर kg 40-50 रुपये का फ़र्क, जब इंटरनेशनल मार्केट में LPG की कीमत कम हुई तो यहाँ पे क्या इशूज़ हैं, इतनी महंगी क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि अमल दरामद अब आपने भी कह दी कि DCs करेंगे, ACs करेंगे, लेकिन अमल दरामद तो कभी भी नहीं होता है। बिल्कुल, अमल दरामद क्या होता है मैं बताया ना, आसान हदफ इनका सिर्फ गरीब दुकानदार है। वहाँ पे कार्रवाई करेंगे जहाँ सप्लाई चेन आ रही है प्लांटों से। चंद देखें ना, प्लांट अगर 40 प्लांट फर्ज करें, उसको अगर ये सब लोग काउंटर कर लें, पूरे आप देखेंगे हैदराबाद तक सरकारी कीमत सप्लाई मिल सकती है। गुजारिश है कि वो 40 लोगों को नहीं, गरीब दुकानदार चूँकि आसान हदफ है उसको पकड़ दकड़ करके ये लोग चाहते हैं जुर्माने करके बता लेके, ये चीज़ें ठीक नहीं होगी। जब तक सप्लाई चेन को मॉनिटर नहीं किया जाएगा, सप्लाई चेन को सरकारी कीमत सप्लाई को यकीनी नहीं बनाएंगे, मुमकिन ही नहीं है। और रमज़ान मुबारक में, मुकद्दस महीने में, यहाँ देखें पाकिस्तान में उल्टा गंगा बहती। हुकूमत ने कीमत कम की लेकिन गैस माफिया ने कीमत ऊपर करी। पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में कीमत हर 2 घंटे बाद बढ़ रही है, जी, जैसा कि आपने सुना, यह मुतालबा किया कि हुकूमत सप्लाई चेन को पकड़े और सप्लाई चेन में जो सरकारी कीमत है उसे गैस की सप्लाई जो LPG की यकीनी बनाए, तभी आवाम को रिलीफ मिलेगा, वरना आवाम की जेब पर 40 से 50 रुपये फ़ी किलो का डाका पड़ता रहेगा। जी, बाजारों में चीनी सस्ती ना हो सकी। रिटेल की सतह पर चीनी ताहाल 170 से 175 और कहीं कहीं इससे ज़ायद कीमत पर दस्तयाब है। इस हवाले से मज़ीद आगाह करेंगे वसीम इफ्तिखार। जी, आज बिल्कुल रिटेल की सतह पर हम देख रहे हैं कि चीनी की कीमतों में ताहाल कमी वाक़ई नहीं हो सकी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी 170 रुपये, 175 रुपये और कहीं पर सदायत पर फ़रोख्त की जा रही है, जबकि होलसेल में चीनी की कीमतों में हम देख रहे हैं कि किसी हद तक कमी वाक़ई हुई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक शहरी, से जानते हैं चीनी ताहाल 170 रुपये किलो पर फ़रोख्त हो रही है। हालांकि रमज़ान में चीनी का इस्तेमाल बढ़ जाता है, कितनी मुश्किलात पेश आ रही है चीनी की ख़रीदारी पे? हर चीज़ में ख़रीदारी में मुश्किल आ रही है। चीनी तो अपनी जगह पर है, ये रोज़ का इस्तेमाल है। सही है। तो जब गवर्नमेंट इस बारे में एक्शन नहीं लेगी, यहाँ पे तो चाहिए ना, इनके जैसे CV ये ICU बने हुए इनके गवर्नमेंट्स के, उनके मुताबिक इनको चाहिए कि चेक करें दुकानदारों को कि चीनी क्यों महंगी हो रही है। अगर गवर्नमेंट सस्ती कर रही है तो ये सस्ती होनी चाहिए, और अगर ये नहीं करे तो इसका मतलब है सब मिले हुए। जी बिल्कुल, ये थे शहरी, इनका कहना है कि जो हुकूमत के इदारे हैं उनको चाहिए कि चेक एंड बैलेंस करें और वजूहात और उन अवामिल का तयन करें जिसकी वजह से चीनी सस्ती नहीं हो पा रही। यही वजह है कि चीनी की ख़रीदारी में कि शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है रिटेल की। जी, शहर में ब्रांडेड कंपनियों की उजारादारी बरकरार है। कंपनी वाले आटे के निर्ख कम ना हो सके। ब्रांडेड कंपनियों के आटे का 5 किलो का थैला 550 से 600 रुपये तक फरोख्त हो रहा है। काविश मेमन से तफसीलात जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए कमिश्नर कराची हसन नकवी ने आटे के सरकारी निर्ख जारी किए हैं। होलसेल की सतह पर आटा सरकारी कीमत से भी सस्ता फरोख्त हो रहा है। अलबत्ता रिटेल में कहीं ना कहीं हमें वायलेशन दिखाई दे रही है। लेकिन साथ ही साथ बात की जाए ब्रांडेड कंपनियां हैं, उनकी जो आटे आता है मार्केट में वो ताहाल महंगे दामों फरोख्त हो रहा है, ना ही इसकी कोई रेट लिस्ट है। मेरे साथ फरीद कुरैशी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। फरीद भाई बताइएगा, जो कंपनियों का आटा है वो ताहाल महंगा है, क्या कहेंगे? देखिए, कंपनी ने जैसे ब्रांड बना लिए हैं, हर अपनी कंपनी को ब्रांडेड नाम से माल बेच रहे हैं, तो वही कहते हैं ये ब्रांडेड है। कमिश्नर कराची ने जो है वो खुले आटे की कीमत मुकर्रर की है।
लेकिन जब वो खुला वो आटा 50 किलो की बोरी खरीदता है तो उसको तो उसी रेट पे मिलना चाहिए, लेकिन वो अपने रेट से बेचते हैं। इसलिए ब्रांडेड जो और अनब्रांडेड का हिसाब करके जो मिल वाले को अपनी खरीदारी कायम किए हुए हैं, इसलिए उनको चाहिए कि वो भी कमिश्नर कराची के रेट पर माल बेचे। कमिश्नर कराची को अलग से जारी करनी चाहिए रेट लिस्ट? नहीं, उन्होंने अलग लिस्ट जो की है सिर्फ रिटेल में की है। अब जब रिटेल में वो रेट आटा नहीं मिलेगा, जैसे चक्की आटे वालों ने इनकार कर दिया है कि जी हम आटा आपको नहीं देंगे जब तक रेट कमिश्नर कराची नए रेट नहीं लेके आते, और इसी वजह से अब चक्की के आटे के बजाय वो जो ब्रांडेड आटा 5 किलो लेने वाला है वो ब्रांडेड आटा ले रहा है। किन दामों फर्क हो रहा है सर? वो देखिए वो 550 रुपये में बेच रहा है, तो वो कमिश्नर कराची के रेट से 50 रुपये ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 100 रुपये है 105 रुपये बेच रहा है। फरीद कुरैशी मेरे साथ मौजूद थे, कहते हैं कि कंपनियों की इजारादारी है, साथ ही साथ जो चक्की मालकान है उन्होंने भी सरकारी रेट लिस्ट को मानने से इनकार कर दिया है। यही वजह है कि होलसेल में तो फाइन आटा और 2.5 नंबर आटा सरकारी कीमत में मिलता है, लेकिन जब रिटेल पर आम कंज्यूमर आता है तो उसको आटा ताहाल सरकारी कीमतों से महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। जी। अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स ने 5 माह से तनख्वाहें न मिलने पर ओपीडीज बंद करके एहतजाज शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। डॉक्टर्स कहते हैं कि जब तक तनख्वाहें अदा नहीं की जाएंगी एहतजाज जारी रहेगा। इब्राहिम रेम से तफसीलात लेते हैं, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद है अब्बासी शहीद अस्पताल में, जिसके डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है, तमाम ओपीडीज़ को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे कैमरामैन काशिफ दिखा सकते हैं कि ये 300 से ज़्यादा हाउस ऑफिसर और पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर मौजूद है, जो कि अपनी तनख्वाहों के लिए यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। इनका कहना है कि 5 महीने से इनको तनख्वाहें नहीं मिली, हाउस ऑफिसर को भी और पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों को भी, जिसकी वजह से इन्होंने तमाम ओपीडी का बाइकाट करके आज बैनर आवेजा करके इन्होंने इस पर लिखा हुआ 5 महीनों से तनख्वाहें फौरी तौर पर अदा की जाएं, और इस हवाले से दिन रात मरीजों की खिदमत भी कर रहे हैं। रमज़ान का महीना, ईद करीब है, लेकिन इनको 5 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तूबा से पूछेंगे कि क्या मुतालबात हैं और क्या कहेंगे इस हवाले से। तूबा बताइएगा, क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, क्या मुतालबात है? जिस हालात में यहाँ पे काम कर रहे हैं या चीज़ें नहीं होती, लिफ्ट ख़राब हो जाती है, न्यूज़ के अंदर भी ये चीज़ें आई हैं, लेकिन हम काम कर रहे हैं, इसके बावजूद ना हमें सैलरी मिल रही है, ना हमारी चीज़ें पूरी होती हैं। यहाँ पे बेहिसाब हमसे काम कराया जाता है, जो सैलरी हमारी बनती है वो तक हमें नहीं मिल रही है। स्टाफ नहीं होता फिर भी हम काम करते हैं, इसके बावजूद हमारा ये हाल किया हुआ है। तो अब जाहिर सी बात है, हम सारे स्ट्राइक बाय में हम काम करेंगे, ना ओपीडीज रन होंगी, ना ईआर रन होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाजिया, इनसे भी पूछेंगे कि वो क्या कहेंगे। हमारे महीनों के बैकलॉग्स हैं वो क्लियर नहीं हुए हैं, इसी तरह से एचओज हैं उनका भी बैकलॉग है वो क्लियर नहीं हुआ, और जो है एचओज भी अंडर पेड हैं, उनकी होनी 69 होनी चाहिए, बट अभी मिल उनको 45 रही है। तो एचओपीजी यहाँ पे दोनों अंडर पेड हैं और दोनों के बैकलॉग्स हैं जो क्लियर नहीं हुए हैं। तमाम ओपीडीज पे जो कुर्सियां लगाई गई हैं वो खाली पड़ी हैं, और उसके बाहर जो वेटिंग एरिया में बड़ी तादाद में मरीज भी बैठे हैं। तो इंतजामिया को, खासतौर पर मेयर कराची को और मुतलका डिपार्टमेंट को चाहिए कि फौरी तौर पर इसका मसला हल करें, ताकि यहाँ पे आने वाले मरीजों की मुश्किलात कम हो सकें। कराची में पानी और गैस समेत दीगर मसाइल। जमात इस्लामी का ईद के बाद हक दो तहरीक चलाने का ऐलान। मुनम जफर कहते हैं कि 27 अप्रैल से मिलियन मार्च करेंगे। हक दो तहरीक आवाम को मसाइल से निजात दिलाएंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे खुर्शीद रहमानी अमीर जमात इस्लामी कराची के साथ मौजूद हैं, बताइएगा। जी, मैं सब मौजूद हूँ इदारा नूर हक में, और मेरे साथ इस वक्त अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे कि कराची के जो आवाम है इस वक्त पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। इसके अलावा लोड शेडिंग ने बुरा हाल किया हुआ है। इस सारी मामला के ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि हक दो आवाम की जो तहरीक है वो जमात इस्लामी अब कब शुरू करने जा रही है और उसका अगला लाहेअमल क्या होगा। खान साहब, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, कराची का जो हक है आवाम का वो किस तरह से दिलवाने के लिए अब ईद के बाद क्या तहरीक शुरू करेंगे? देखिए, जमात इस्लामी मुस्तकिल कराची के आवाम के इशूज़ के हवाले से बात करती रही है, और हमारी इस मुहिम जो हक दो कराची तहरीक है इसका अगला फेज़ इंशाअल्लाह ताला ईद के फ़ौरन बाद हम शुरू कर रहे हैं। हमने 27 अप्रैल को शहर कराची में मिलियन मार्च का ऐलान किया है, और हमारा ये ऐलान शहर के इन हालात की वजह से भी है कि जो शहर जिन हालात से गुजर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है, हर जगह जो है वो पानी अवेलेबल नहीं है, बिजली अवेलेबल नहीं है, गैस की लोड शेडिंग है, और बिलखुसूस रमज़ान के अय्याम के अंदर भी सहरी के औकात में, अफ्तारी के औकात में गैस मौजूद नहीं होती। लोग जिस परेशानी से गुजर रहे हैं,
इस वक्त सूरत हाल ये है कि हैवी ट्रैफिक के हाथों जो है वो 2.5 महीने के अंदर तकरीबन 200 अफराद जो है वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। इस पूरी सिनेरियो के अंदर जमात इस्लामी ने 27 अप्रैल को इंशाअल्लाह ताला मिलियन मार्च का ऐलान किया है। इसकी तफसीलात भी आगे आती रहेंगी और हमारी हक दो कराची तहरीक के अगले फेज़ का ऐलान हो गया है। जिस तरह आप देखिए शहर में जो बदअमनी की सूरत हाल है, स्ट्रीट क्राइम मुस्तकिल बढ़ रहा है, इस हवाले से भी क्या प्लानिंग का हिस्सा है कि इसके बाद इस पर भी कोई तहरीक होगी या तहरीक का भी हिस्सा शामिल होगा? ये हमारे जितने भी नुकात हैं, चाहे पानी का मसला हो, बिजली हो, गैस की लोड शेडिंग हो, लॉ एंड ऑर्डर के मामलात हों, या फिर शहर के अंदर जो हैवी ट्रैफिक के हादसात हो रहे हैं जिसका निशाना शहरी बन रहे हैं, इन तमाम इशूज़ के हवाले से कम्प्रीहेंसिव हम डॉक्यूमेंट भी लेकर आ रहे हैं और तमाम इशूज़ के हवाले से इंशाअल्लाह ताला हमारी ये तहरीक होगी जिसके अंदर हम लोगों को अवेयर भी करेंगे और इन जालिम हुक्मरानों को जो 17 साल से सूबे पर विराजमान हैं, कराची के शहरियों को उनका हक देना नहीं जानते और उनके साथ उनके शराकतदार MQM और पीपल्स पार्टी ये दोनों मिलकर शहर कराची के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, एक तरफ इख्तियारात और शाहाना खरयात इनके कम होने के नाम नहीं ले रहे और दूसरी जानिब कराची के अवाम बुनियादी जो ज़रूरियात हैं, गैस, पानी, बिजली, इनसे महरूम कर दिया गया है। ये थे मुनम ज़फ़र खान जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इनका ये कहना था कि कराची के आवाम को बुनियादी सहूलियात से महरूम किया जा रहा है। इस हवाले से जमात इस्लामी पाकिस्तान, जमात इस्लामी कराची ईद के बाद एक मिलियन मार्च करने जा रही है जिसमें तमाम वो नकात शामिल हैं जो शहरियों को हुकूक देने के हैं। इस हवाले से कराची में जो बदअमनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की खराबी है, पानी की किल्लत है, गैस की बंदिश, तमाम नकात उस मिलियन मार्च का हिस्सा होंगे। मनशियात का इस्तेमाल शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों की वजह बनने लगा। मच्छर कॉलोनी पुलिस मुकाबले में गिरफ्तार डाकू भी मनशियात का आदी निकला। एतराफ़ किया कि आइस और क्रिस्टल का नशा करके वारदातें करता हूँ। मज़ीद जानेंगे अनुषा जाफरी से, मुलज़िम के साथ ही मौजूद हैं, बताइएगा। बिल्कुल, जिला की माड़ी पुलिस का ये पुलिस मुकाबला सामने आया जिसके अंदर मच्छर कॉलोनी की हदूद से डाक थाने की पुलिस ने जो वो स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस मुलजिम को पुलिस मुकाबले के बाद गिरफ्तार किया है। मुलजिम किस सन से डकैती कर रहा था और डकैती नशे में करता था या बगैर नशे में, इससे जानते हैं। तुम नशा करते हो? जी। कौन सा? चरस। कहाँ से खरीदते हो? मच्छर कॉलोनी से। सबसे पहली डकैती कौन से सन में की थी? 2023 से। किसके साथ करते थे? शफीक उर रहमान। नशे के अंदर डकैती करते थे या बगैर नशे में? नहीं, नशा कर रहे। नशा कौन सा करते थे? चरस आइस के। चरस और आइस का। खरीदते कहाँ से थे? मच्छर कॉलोनी से। कितने टोटल तुमने 2023 से लेकर अब तक डकैतियां की हैं? ये 8 किए होंगे। 8। कितनी बार जेल गए हो? जी 4 बार, 3-4 बार गए। शफीक से मुलाकात कहाँ हुई? जी A25 में। कैसे हुई थी? A25 में मिला था। बस मैं तो कपड़े का दुकान था पे शारजा में, मैं काम करता था ना शारजा में। मुलाकात हुई थी? जी उधर आता। कौन कौन से इलाकों में डकैतियां की हैं? ये शेरशाह की तरफ या बिबेंगे से। क्या क्या लूटते थे? मोबाइल लेते थे बस। कैसे लूटते थे? बस वो मैं बाइक चलाता तो वो पिस्टल से बस ले लेते थे उससे, या तो कीच लेते थे। और पिस्टल साथ होती थी? पिस्टल कभी कभार साथ नहीं होता था, इस वजह से कीच लेते थे। ये पिस्टल के साथ स्ट्रीट क्राइम की वारदातें ये करता था और पुलिस मुकाबले के बाद इसको रात गए गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही फरार हो गया। पुलिस की जानिब से जो है वो इसके फरार साथी की गिरफ्तारी के छापे मारे जा रहे हैं। और एक और इंकशाफ, जितने इंटरव्यूज हमने आपको दिखाए सब में हम आपको ये दिखाते हैं कि जितने मेजॉरिटी जो एक्यूज्ड होते हैं वो नशे की हालत के अंदर ये स्ट्रीट क्राइम की वारदातें करते हैं। और कराची पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि जब तक ये मंशियात की चीज़ों को ख़त्म नहीं करेंगे, मंशियात के अड्डों को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक कराची पुलिस की दौड़ें लगी रहेंगी इन स्ट्रीट क्रिमिनल्स के पीछे। जिस दिन कराची से मंशियात ख़त्म हो गई, जिस दिन ये अड्डे ख़त्म हो गए, उस दिन होपफुली जो है वो कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में वाज़ी कमी आएगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर हम पीराबाद थाने की हदूद देख लें या कहीं पीराबाद थाने की जुरिस्डिक्शन में देख लें हम, या कुछ और ऐसे थाने हैं जिसके अंदर कई ऐसे किमाड़ी के साइड भी कुछ हैं मंशियात के अड्डे जो चल रहे हैं, जब तक इनको नहीं बंद किया जाएगा तब तक जो है वो ये स्ट्रीट क्राइम की वारदातें ऐसे ही तसलसल से जारी रहेंगी। और इस गिरफ्तार डकैती भी जो है वो मंशियात के नशे के इस्तेमाल के साथ, क्रिस्टल और आइस के नशे के साथ जो स्ट्रीट क्राइम की वारदात करने का इंकशाफ किया है। जी। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की इंटेलिजेंस मालूमात पर कार्रवाई, भारी मिकदार में चरस बरामद, पकड़ी जाने वाली मनशियात की आलमी मार्केट में मालियत करोड़ों रुपए बनती है। बात करेंगे उसामा मलिक से, बताइएगा। बिल्कुल मूसा, देखें पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की जो है वो जिवानी के इलाके में कार्रवाई की है। इंटेलिजेंस बुनियादों पर ये कार्रवाई थी। कार्रवाई के दौरान भारी मिकदार में जो है वो मंशियात बरामद हुई है जिसमें आला क्वालिटी की चर्च थी। मंशियात जो है वो स्पीड बोर्ड में छुपाई गई थी। 1864 किलोग्राम आला क्वालिटी की जो चर्च है और
7.2 किलोग्राम नशा आवर ब्राउन शुगर बरामद हुई है। तर्जुमान कोस्ट गार्ड का बताना है कि खदशा है कि मंशियात समंदर के जरिए बैरून मुल्क जो है वो स्मगल होना थी। पकड़ी जाने वाली मंशियात की मार्केट में जो कीमत है वो 31.7 मिलियन डॉलर और 83.72 मिलियन रुपए के लगभग है। अब जो है वो मुल्ज़मान को भी हिरासत में ले लिया गया है। अब पुलिस कोस्ट गार्ड का बताना है कि मजीद भी तहकीक कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं कि आया ये मंशियात जो है वो कहाँ स्मगल होनी थी। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई हम देख रहे हैं कि सामने आई है, जिसके नतीजे में मंशियात के खिलाफ एक्शन लिया गया और बड़ी मिकदार में मंशियात जो है वो बरामद हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।